हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी रेट। आज की क्लास में प्रावधिक कला कक्षा 12 के लिए 2022 याद रखिएगा 2022 और 2024 में सेक्शन सी में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है आपका, एक त्रिभुज बनाओ जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर हो और शीर्ष कोण 50 अंश हो। याद रखिएगा सेक्शन सी में ये 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, एक बार 2022 में और एक बार लास्ट ईयर अर्थात 2024 में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न को हम किस प्रकार से करेंगे आइए देखते हैं। यदि प्रश्न में आप देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपको ज्ञात है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, जिसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे 5 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पे 2 का गुणा इसमें 5 में कर देंगे तो इस तरफ हो जाएगा 5 दूनी 10 बराबर आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पे हम देखेंगे कि आधार और ऊंचाई की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे 10 आया है, अर्थात यहाँ पे आधार और ऊंचाई के हम ऐसे मान रखेंगे जिनका गुणा करने पर 10 आए। यदि आधार यहाँ पे हम 5 लेंगे तो ऊंचाई यहाँ पे 2 हो जाएगी, क्योंकि इनका गुणा करेंगे तब यहाँ पे 10 आएगा। दूसरे इसके जो गुणनखंड बनेंगे वो आपके बन जाएंगे, यदि यहाँ पे 4 लेते हैं, आधार 4 सेंटीमीटर लेंगे तो ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर। यदि 4 और 2.5 का गुणा करेंगे तब भी मान यहाँ पे 10 आएगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे इसकी रख सकते हैं। और याद रखिएगा जो भी मान रखेंगे यहाँ पे आधार 5 यदि रखते हैं तो ऊंचाई आपको फिर 2 लेनी होगी, क्योंकि इसका गुणनखंड अर्थात आधार का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पे 10 होना चाहिए। यदि आप मान यहाँ पे आधार 4 सेंटीमीटर लेंगे तो ऊंचाई आप यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर लेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं 5 इंटू 2 का, अर्थात आधार यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर लेंगे और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर लेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पे लिखेंगे जो आधार है, आधार का मान यहाँ पे हमने लिया है आधार बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमने मानी है 2 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इस प्रश्न को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। आधार आपकी 5 सेंटीमीटर है तो पटरी की सहायता से 5 सेंटीमीटर की एक सीधी रेखा खींचेंगे। सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर की इस प्रकार से एक सीधी रेखा खींचेंगे। इसका ये नाम यहाँ पे दे देंगे, ये हो जाएगा का और यहाँ पे खा। काखा एक आधार रेखा खींची जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद प्रश्न में देखेंगे तो शीर्ष कोण 50 अंश दे रखा था, तो यहाँ से इस आधार रेखा से चांदे की सहायता से शीर्ष कोण खींचेंगे। तो शीर्ष कोण इसमें आपको ऊपर की ओर नहीं खींचना है, नीचे की ओर शीर्ष कोण 50 अंश खींचेंगे, क्योंकि जो हमारा त्रिभुज बनेगा उसका शीर्ष कोण 50 अंश होना चाहिए, अर्थात ऊपर जो त्रिभुज का निर्माण होगा उसका शीर्ष कोण यहाँ पे 50 अंश रहेगा। इसलिए शीर्ष कोण के लिए 50 अंश सर्वप्रथम नीचे की ओर हम बनाएंगे। तो इसके लिए चांदा को आप इस प्रकार से रखिएगा, चांदा का सेंटर पॉइंट बिंदु का पे रखेंगे। और याद रखिएगा जब भी चांदा रखिएगा तो इसके ये जो नीचे की 180 अंश की ये रेखा रहती है, ये आपकी नीचे वाली रेखा के बिल्कुल बराबर होना चाहिए इस प्रकार से। और यहाँ पे उसके बाद 50 अंश से जहाँ पे है वहाँ पे इस प्रकार से एक बिंदु रख देंगे। का को इस बिंदु से मिला देंगे, जो कि आपका इस प्रकार से 50 अंश रहेगा। मिलाने के बाद ये आपका शीर्ष कोण कितना हो गया, 50 अंश हो गया। इसके बाद ये जो हमने 50 अंश की रेखा खींची है, इस रेखा से एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो 90 अंश का कोण किस प्रकार से बनाते हैं आप सबको ज्ञात है। सर्वप्रथम चांदा लेंगे, चांदे का सेंटर पॉइंट यहाँ पे बिंदु का में इस प्रकार से रखेंगे। याद रखिएगा ये जो 90 अंश हमें बनाना है ये 50 अंश की रेखा पे इस प्रकार से चांदा आप रखेंगे। इसके बाद देखेंगे 90 अंश यहाँ पे आ रहा है तो इस जगह पे एक पॉइंट रख देंगे और इससे होते हुए हम एक सीधी रेखा खींच देंगे।
इस प्रकार से हम एक सीधी रेखा खींच देंगे। अब ये जो आधार रेखा हमारी का खा है, इसको हम समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित कैसे करेंगे? समद्विभाजित करने के लिए आप ये प्रकार और पेंसिल इस प्रकार से लगाएंगे और बिंदु खा से या बिंदु का से कहीं पे भी आप प्रकार की नोक ये रख सकते हैं और आधे से अधिक दूरी इस प्रकार से ले लेंगे। इसके बाद दूरी लेने के बाद एक इस बिंदु से ऊपर की ओर इस प्रकार से चाप लगाएंगे और याद रखिएगा एक नीचे की ओर इस प्रकार से चाप लगाएंगे। उसके बाद ये प्रकार की जो नाप है इसको कम ज़्यादा मत कीजिएगा और प्रकार की नोक बिंदु का पे रखेंगे। बिंदु का से एक दूसरा चाप लगाएंगे जो कि इस जगह पे कहीं पे कट करेगा और नीचे की ओर एक चाप लगाएंगे जो कि यहाँ पे इस प्रकार से कट करेगा। ये दोनों चाप नहीं मिल रहे हैं एक दूसरे पे, तब पुनः आप प्रकार की सहायता से इस प्रकार से इसमें आप चाप लगा दीजिएगा। चाप लगाने के बाद ये दोनों चाप जहाँ पे कट करेंगे पटरी की सहायता से एक सीधी रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। सीधी रेखा खींचने के बाद आप देखेंगे कि इस जगह पे हमें एक पॉइंट प्राप्त होगा जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम इसका नाम बा बिंदु रख देंगे। इसके बाद का से बा तक की दूरी आप प्रकार में इस प्रकार से नाप लेंगे और बिंदु बा को केंद्र मानकर, याद रखिएगा बिंदु बा को हम केंद्र मानकर प्रकार के नोक इसमें रखेंगे और इससे होते हुए एक यहाँ पे हम अर्धवृत्त बनाएंगे जो कि बिंदु का और खा से होते हुए जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक ये अर्धवृत्त बनाया जो कि केंद्र बिंदु इसका बा रहेगा। बा में बिंदु बा पे प्रकार की नोक रखकर एक चाप लगाएंगे जो कि इस प्रकार से एक यहाँ पे अर्धवृत्त बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने ऊंचाई 2 सेंटीमीटर मानी थी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पटरी की सहायता से इस पॉइंट से 2 सेंटीमीटर इस प्रकार से नाप लेना है और ये 2 सेंटीमीटर आप जहाँ पे नापेंगे इस पॉइंट पे ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आ रहा है आपका, ये यहाँ पे नीचे भी आ सकता है या ऊपर भी आ सकता है। इसके बाद इस रेखा की समांतर यहाँ से एक सीधी रेखा आपको खींचना है। याद रखिएगा इस नीचे वाली रेखा के बिल्कुल समांतर अर्थात बिल्कुल सीधी आपको इस प्रकार से एक रेखा खींच देंगे। इस रेखा का यहाँ पे नाम दे देंगे या और रा। काखा के समांतर हमने एक रेखा खींची जो कि या रा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि या से आपको का को मिलाना है। याद रखिएगा बिंदु या को आप का से मिला दीजिएगा इस प्रकार से और या को खा से मिला दीजिएगा। जब आप इस प्रकार से मिलाएंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा जिसका नाम होगा या का खा। ये आपका अभिष्ट त्रिभुज होगा जिसका शीर्ष कोण अर्थात ये जो कोण होगा ये आपका 50 अंश होगा। इस प्रकार से आप एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर हो और शीर्ष कोण 50 अंश हो। एक बार पुनः देख लीजिए। सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर की एक आधार रेखा का खींची, उसके बाद बिंदु का से 50 अंश का एक कोण बनाया। 50 अंश की ये जो रेखा है इस पे हमने चांदा रखा और यहाँ से एक 90 अंश की ये हमने रेखा खींची। इसके बाद रेखा काखा को समद्विभाजित किया। समद्विभाजित करने के बाद ऊंचाई यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दे रखी थी। तो पटरी की सहायता से इस बिंदु से यहाँ तक हमने 2 सेंटीमीटर नापा और रेखा काखा के समांतर एक दूसरी रेखा खींची जो कि 2 सेंटीमीटर दूरी थी। अर्थात इस जगह से यहाँ तक की ये जो दूरी है आपकी 2 सेंटीमीटर रहेगी और इससे हमने काखा के समांतर ये एक दूसरी रेखा या रा खींची है। रेखा खींचने के बाद आपको 2 पॉइंट प्राप्त होंगे, एक या दूसरा रा। आपको या से का को मिलाना है और या से खा को मिलाना है। का या खा, ये जो त्रिभुज का निर्माण होगा ये का या खा एक त्रिभुज बनेगा जिसका शीर्ष कोण 50 अंश होगा। यदि आपको इस ओर शीर्ष कोण नहीं बनाना, इस ओर बनाना चाहते हैं, तब आप
का को रा से मिलाइएगा और रा को खा से मिलाइएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे भी एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। ये त्रिभुज आप दोनों तरफ बना सकते हैं और इसका शीर्ष कोण आपको 50 अंश ही होगा। इस प्रकार से ये आप त्रिभुज का निर्माण करेंगे। उसके उपरांत यहाँ पे ये जो नीचे की रेखा थी, आधार रेखा, ये आपकी 5 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। और ये जो ऊंचाई थी ये 2 सेंटीमीटर की थी, तो यहाँ पे ऊंचाई हम इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर लिख देंगे। और ये आधार कोण 50 अंश और यहाँ पे ये आधार कोण हमने 50 अंश माना था। इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज का निर्माण किया जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर है और शीर्ष कोण 50 अंश है। यदि इस प्रश्न से रिलेटेड किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। तथा चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।